दोस्तों आज के जमाने में रोजाना नई एनजीओ ओपन हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है। अब नए एनजीओ रजिस्टर्ड हो रही है, बट उनके कार्य करने की जो शैली है, जो कार्य करने की स्टाइल है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अद्भुत है। अब वैसे कार्य करने वालों के लिए क्या बोला जाए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होता है, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है, किसके बिहाफ पे आप एनजीओ रजिस्टर्ड करा रहे हो? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि आए दिन हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग जानना चाहते हैं और हर एक स्टेप को जानना चाहते हैं। और ये जो स्टेप होती है बिल्कुल इनिशियल, मतलब जीरो लेवल का होता है। अब आप एनजीओ रजिस्टर्ड कर लिए हैं, आपको जीरो नॉलेज है, तो इसको क्या माना जाए? अब इस क्वेश्चन पे क्या आंसर, क्या हमारा रिएक्शन होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि एनजीओ सेक्टर में अगर आते हो आप, तो इसकी क्या प्लानिंग सबसे बेस्ट है, या एनजीओ सेक्टर में आना चाहते हो तो कैसे आए, किस स्टेप से आए, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आगे इसका लाभ उठा पाओ। तो दोस्तों आए दिन नए नए एनजीओ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसको एनजीओ सेक्टर में केवल एन तक नहीं पता है, वो इस सेक्टर में आ रहे हैं और यहां आकर चाहते हैं कि सारी फैसिलिटीज, सारी उनकी फॉर्मेलिटीज इजीली पूरी होती जाए, जो उनका डिमांड है इजीली पूरी हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एनजीओ सेक्टर को समझना है, चलाना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको नॉलेज होना, ठीक है ना। आप सिस्टमेटिक अगर रन करते हो तो, अदरवाइज अगर आप चैरिटी करते हो, किसी तरह का समाज कार्य करते हो, तो कोई जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। आप अपने घर से या अपने कुछ दोस्तों के से फंड इकट्ठा करो और चैरिटी कर दो। समाज कल्याण के कुछ उत्थान के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ पुअर जो फैमिली होती है, कुछ एनिमल्स के ऊपर कार्य होते हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं जो एनजीओ सेक्टर करती है। ये जो कार्य हैं आप बिना एनजीओ रजिस्टर्ड करके भी कर सकते हो। आप चैरिटी केवल करना चाहते हो, कुछ उद्धार करना चाहते हो समाज कल्याण के लिए। अगर बात करें सिस्टमेटिक वर्क करने के लिए, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। बिना एक्सपीरियंस के इस फील्ड में आते हो तो परेशानी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली है। या आप क्या करोगे कि एनजीओ तो रजिस्टर्ड करा लोगे, कुछ दिन अपने पैसों से एनजीओ चलाओगे, उसके बाद से उस एनजीओ को स्टॉप कर दोगे या होल्ड कर दोगे, चलाओगे नहीं, उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो सबसे अच्छा है, इसका ये सोल्यूशन है कि आप अपना नया एनजीओ रजिस्टर्ड ना करके एक एनजीओ के साथ जुड़ जाओ जो अच्छा हो, जो कार्य कर रही हो, जो समाज कल्याण में रियल अपना जो आउटपुट है दे रही हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई एनजीओ रजिस्टर्ड करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एनजीओ बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर ध्यान देते हो तो आगे चल के परेशानी आपको नहीं आएगी, न फंड को लेकर, न आपको सिस्टमेटिक उसको चलाने से लेकर, न डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, न किसी तरह का लीगल जो एक्शन है उसको लेकर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको एनजीओ सेक्टर में आना है तो सिस्टमेटिक आए। सिस्टमेटिक मीन्स आप पूरी तरह से जानकारी रख ले, या आपके पास सारा व्यवस्थाएं शुरू में होनी चाहिए, तब आओ। तो इसके आधार पर आपको बहुत सारी फायदा आगे चल के मिलने वाली है, मिल जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा नॉलेज लेकर आप चाहो कि एनजीओ सेक्टर में आए और किसी और से फंड लेकर एनजीओ चलाएं और रन करें, समाज के उत्थान में अपना योगदान करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं हो, आपके पास पूरी तरह से जानकारी ना हो, खुद से कैपेबल नहीं हो, इस सेक्टर में आना एक तरह से बेकार है। तो इस सेक्टर में आना एक तरह से बिल्कुल मूर्खता वाली बातें हो जाती है, ठीक है ना। कुछ दिन एनजीओ चलाते हो, कुछ दिन चलाने के बाद बिना फंड की, बिना व्यवस्थाएं की, बिना सिस्टम की, इसी चीज पर मार खाते हो और वहां से आप स्टॉप कर देते हो, या फिर धीरे धीरे आपके पास जो एनर्जी रहती है वो डाउन हो जाता है। सो आई थिंक मुझे ये लगता है कि आप जो सब कुछ छोड़कर किसी एनजीओ के साथ सबसे बढ़िया रिलेशन बनाओ, उनके साथ अपना जो भी फंड देना है या उनके साथ मिलकर काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है, अपना कोऑर्डिनेशन देना है, मतलब वहां मेहनत करना है, तो आप सबसे अच्छा है एनजीओ के साथ काम करो, किसी बड़े एनजीओ के साथ, ठीक है ना, जो जिसका रिपुटेशन अच्छा हो, या जो अनुभवी हो, जो एनजीओ अनुभवी हो, मतलब उसका काफी टाइम हो चुका हो, ठीक है ना, वो रेगुलर काम करता हो, इसके सारे रूल रेगुलेशन बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं।
तो उसके साथ काम करोगे, आगे चल के आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, आप उसका आगे इस तरह से लाभ उठाते रहोगे। तो दोस्तों वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।